दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर अनीस खां साहब के आवास पर, जो कैंट विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कुछ खास मुद्दों को लेकर आए हैं, बात करने जा रहे हैं। खास तौर से क्यों ज़रूरी है 22 में समाजवादी पार्टी। इन तमाम मुद्दों के साथ आइए मुखातिब होते हैं इंजीनियर अनीस खां से और बात करते हैं कुछ चुभते हुए सवालों पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास स्टोरी। 22 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों समाजवादी पार्टी को ही चुने जनता? 22 के लिए मैसेज जनता से ये है कि देखिए 7 सालों में देश हमारा ये बर्बाद हो चुका है। इन 5 सालों में प्रदेश हमारा बिल्कुल बर्बाद हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के टाइम में बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वे बनाए गए, मेट्रोस चलाई गई, हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए गए और देहातों में जो है आपका स्विमिंग पूल और स्टेडियम बनाए गए और उनकी प्लानिंग थी। तो जो प्लानिंग उनकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की थी वो अधूरी रह गई है। इसलिए 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए, लोगों को बनानी चाहिए, भारी बहुमत के साथ बनानी चाहिए, जिससे आगे विकास हो सके और प्रदेश को बचाया जा सके। आपकी जब सरकार हुआ करती थी, आरोप लगते थे कि आपकी सरकार में गुंडे, बदमाश, एक जाति और धर्म विशेष के लोग थानों में बड़े अकड़ के बैठते थे, कुर्सी खींच के थानेदार को डरा के रखते थे। अब कम से कम ऐसा नहीं है। अब कैसा लग रहा है आपको आता कोई कानून व्यवस्था? अब कैसा लग रहा है ये तो ब्राह्मणों से पूछिए जा कर के, जो ब्राह्मण समाज है उससे पूछिए, ये दलित समाज है उससे पूछिए। क्योंकि इस बात एक ही व्यक्ति विशेष जाति को, जो उनकी मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, उनको ही फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। तो जाति का धर्म पर तो ये लोग काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाजवादी पार्टी ने कभी उसको इस पर काम ही नहीं किया है। सबको साथ लेके काम किया है, विकास किया है। आज उसका नाम एक्सप्रेस वे और इस आपका मेट्रो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स सारे जो दिए हैं, किसने दिए हैं? समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। विकास किया है। इन्होंने क्या किया है? इस 7 सालों में कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने बिल्कुल देश को तबाह कर दिया है रख करके। लोग ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 सीटों करीब सब सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रेय जा रहा कि बनारस में उन्हें भव्य काशी बनाई है। अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हो गया, वहाँ भी दिव्य मंदिर बन चुका है। और ज़्यादातर बहुसंख्यक मतदाता क्यों ना फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, सपा से क्यों जुड़ें? ऐसा है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये अब धर्म के नाम पर आ गए हैं। मथुरा के मुद्दे को उठा रहे हैं, लुंगी टोपी के मुद्दे को उठा रहे हैं। पता ये लगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनारस में जाके डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिए कि बराबर की रैलियों में बड़ी बड़ी बसें लगा करके, सरकारी बसें लगा करके, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके भीड़ इकट्ठा की जा रही है और भीड़ नहीं हो पा रही है, बता दूं आपको। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की रात में सभाएं हो रही हैं। अगर वो रात में चले जा रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। इससे ये परेशान हो गए हैं और ये डुबकियाँ लगाते घूम रहे हैं, बता दूँ आपको। इनसे होने वाला कुछ नहीं है। इनका सफाया होएगा 2022 में। मुझे इन दिनों देखा जा रहा है कि राशन की दुकानों पर राशन तो गल्ला तो मिल ही रहा था, अब तेल भी मिलने लगा है, चना भी मिलने लगा है और उस वर्ग को मिलने लगा है जो वोटिंग लाइन में सबसे ज़्यादा आगे लगा नज़र आता है। तो क्यों वो योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे? आपको क्यों देंगे? ऐसा है, देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझ रही है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये 5-5 किलो अनाज दे करके हमारा वोट को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, समझे। धर्म का नाम लिया जा रहा है, धर्म का नाम लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये जनता सब चीज़ समझ चुकी है, बताऊँ आपको। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वो
देश के हर नागरिक के लिए है, ना कि खाली एक किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। अगर दाल खरीदने जाएगा कोई या तेल खरीदने जाएगा तो उसमें हिंदू भी लाइन में खड़ा होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, सारे लोग खड़े होंगे। समझे? महंगाई तो सबके लिए है। अगर पेट्रोल खरीदेगा तो हर जाति का और हर धर्म का आदमी खरीदेगा। तो इस चीज़ से लोग परेशान हैं। इनके 5 किलो गल्ला देने से वोट नहीं खरीद सकते। ये मैं बता दूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की सभा में कहा था कि लाल टोपी वाले आतंक मचाएंगे और ये सत्ता चाहते हैं ताकि आतंकवादी जो बंद हैं जेलों में वो छुड़ा पाएँ। क्या कहना चाहेंगे इस प्रधानमंत्री के इस बयान पर? उन्होंने जो कहा था लाल टोपी पर तंज किया था। प्रधानमंत्री ने जो बोला है, क्योंकि लाल रंग जो है वो खतरे का एक निशान है। जब देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी और देश को बेचा जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, तो जाहिर बात है कि लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग लाल रंग लेके निकल पड़े हैं, लाल टोपी लगा के निकल पड़े हैं कि देश को बचाओ, देश खतरे में है। ये एक सिंबल है इस चीज़ का कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। लोगों को, जनता को आगाह किया जा रहा है लाल रंग दिखा करके कि भाई देश के लिए ख़तरा बन रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। सहमत साहब, कल अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा और भतीजे एक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इस गठबंधन से? हाँ, फ़र्क तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन किए जा रहे हैं और खुद स्वयं लोग आकर गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं और उनकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। क्योंकि देश को, संविधान को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो इसके लिए तमाम छोटे छोटे दल जो आ रहे हैं साथ में, तो फ़र्क तो पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे।